नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिकारक क्षमता। हर कोई इसकी आज बात कर रहा है। ये पहले से ही हमारे शरीर में मौजूद है, बिल्कुल रैम मेमोरी की तरह, जो किसी भी कंप्यूटर में पीसी में है, इनबिल्ट मेमोरी जिसे हम कहते हैं। लेकिन इसका हमें अंदाज़ा तब हुआ जब कोरोना वायरस ने दस्तक दी। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आप सामने देख रहे हैं, ये है इम्यून सेल्स। आप सबको पता है कि हमारी बॉडी हर 7 दिन में नए सेल्स बनाती है। उम्र के साथ वो नई चीज़ें बनना बॉडी में कम होने लगता है। तो इम्यून सेल्स है, ये हर बार बन सकते हैं अगर हम हमारे आदतों में कुछ बदलाव लाए, सुधार लाए। अभी ये इम्यून सिस्टम 2 तरह की होती है, इनेट इम्यून सिस्टम, एडाप्टिव इम्यून सिस्टम। इनेट इम्यून सिस्टम बिल्कुल भी इनबिल्ट इम्यून सिस्टम है जो हमारे बॉडी के भीतर है, जिसे हमें सराहना भी है, जिसे हमें एक्टिवेट भी करते रहना है। दूसरी है एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम। अभी देखिए, मान लीजिए मैं किसी के घर पे 10 से 12 दिन के लिए रहने के लिए चली गई, या मान लो मैं कहीं एक जगह पे रह रही हूँ और मुझे अभी मेरा घर शिफ्ट करना है। तो जब भी मैं शिफ्ट होकर नई जगह जाती हूँ तो मुझे एडजस्ट होने में टाइम लगता है। आजू बाजू के लोगों के साथ, मेरे घर के साथ सबसे पहले तो एडजस्ट होने में टाइम लगता है। लेकिन जैसे समय बीतता जाता है, हम धीरे धीरे एडजस्ट होना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल इम्यून सिस्टम, एडाप्टिव इम्यून सिस्टम उसी तरह काम करती है। जब भी कोई नई बीमारी आती है, उसके साथ नया वायरस, नया बैक्टीरिया आता है, तो हमारे बॉडी को उसको एडजस्ट करने में, रिकॉग्नाइज करके उसके साथ 2 हाथ करने में टाइम लगता है। और इसीलिए अभी जैसे कोरोना वैक्सीन पे बहुत सारी चीज़ें लोग बोलते हैं, लेकिन सच बात तो यही है कि जब भी साइंटिस्ट काम करते हैं, हमारे देश सेवा में अपना जीवन बिता देते हैं, तो बिल्कुल सोच समझ के काम करते हैं। और इसीलिए कोई भी नई वैक्सीन जब पूरी साइंटिफिक तरीके से हमारे पास आती है, तो उसको बॉडी में अडॉप्ट होने में, एडजस्ट होने में टाइम लगता है, और वो हमें देना भी चाहिए। तो ये एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम, बिल्कुल आप देखते होंगे जो पुरानी कुछ बीमारियां थी, देवी था, कॉलरा था, ऐसे कई बीमारियां जो आज हमें वायरस था, वायरल फीवर था, तो ये बिल्कुल भी कॉमन लगती है अभी, क्योंकि इसके इलाज अभी है और हमारे बॉडी ने भी इसको एडजस्ट करना सीख लिया है। हमें हर बार सर्दी ज़ुकाम के लिए डॉक्टर के पास इमरजेंसी भागना नहीं पड़ता है। अब हमें घर पे ही कुछ इलाज है जिसको करके हम उसको बिल्कुल भी जड़ से उखाड़ के फेंक सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब नई बीमारी आती है तो हमारी एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम काम करना शुरू कर देती है। अभी इम्यून सिस्टम की हीरो कौन है जवान? वो है वाइट ब्लड सेल्स, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, जो रक्तवाहियों में रहती हैं, हमारे हर रक्तवाहियों में, और जिसको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। इसलिए ल्यूकेमिया, जो हम ब्लड कैंसर है, जिसको ये भी इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स है, वो एक तो अलर्ट हो जाती है जब भी कोई फॉरेन बैक्टीरिया, वायरस हमारे बॉडी में घुसने की कोशिश करता है, जिस तरह के हमारे BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जवान अलर्ट कर देते हैं CRPF को। और फिर वाइट ब्लड सेल्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 1 से 10, 10 से 100 में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और फैगोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, जो बिल्कुल CRPF की तरह काम करती है, जिस तरह के इनर बॉर्डर्स, हमारे स्टेट्स के बॉर्डर टू बॉर्डर पे CRPF जवान काम करते हैं, उसी तरह फैगोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स इंटरनली हमारे बॉडी में अपना काम, अपना जाल बिछाना, सिक्योरिटी का जाल बिछाना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली किस तरह काम करते हैं, ये हम बहुत ही संक्षिप्त में देखने वाले हैं आज। अभी है फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स क्या करते हैं? जितने भी बैक्टीरिया सेल के हमारे कोशिकाओं के आजू बाजू में रहते हैं, उनको दबोचना और खाना, ये उनका बेसिक काम है। उसमें न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और मसल्स, ऐसे अलग अलग उनके टुकड़ियाँ रहती है जवानों की। तो उनका बेसिक काम ये है कि अगर कहीं पे भी डेड सेल है या कोई बैक्टीरिया है, तो उसको इमीडिएटली दबोचना। और जो जैसे मैंने बोला, हमारी बॉडी हर 7 से 8 दिन में नए सेल्स बनाती है, तो डेड सेल्स का बॉडी में रहना भी हमारे लिए हानिकारक होता है। जिस तरह आप सोचो, कोई भी एनिमल, प्राणी मृत शरीर पड़ा है, उसको वैसे ही पड़ा देंगे तो सड़ने लगेगा, राइट? तो इसीलिए डेड सेल्स भी बॉडी से बाहर जाना बहुत ज़रूरी है।
भी आता है लिम्फोसाइट्स। इसे हम मेमोरी सेल्स भी बोल सकते हैं, मीन्स इम्यून सिस्टम का मेमोरी सेल। क्यों? क्योंकि एक बार जो बैक्टीरिया वायरस पे अटैक हो गया उसको याद रखना, और जिसको हम इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो कहते हैं हमारे सेंट्रल मिनिस्ट्री का, उसी तरह लिम्फोसाइट काम करता है। जो भी बैक्टीरिया वायरस एक बार घुसपैठ कर चुका है उसको याद रखता है और उस तरह उसकी एंटीबॉडीज़ बनाना, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाना, नई तरह से सेल्स को एक्टिवेट करना, ये काम लिम्फोसाइट्स करता है। अभी इसमें भी दो तरीके के सेल्स रहते हैं। एक है टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स में दो चीज़ें हैं। एक है हेल्पर टी सेल्स। ये क्या करते हैं? ये सबसे पहले अलर्ट हो जाते हैं और अलग अलग सेल्स को अलर्ट कर देते हैं। फिर हमारे जो बी सेल्स हैं लिम्फोसाइट्स के, उनको भी एक्टिवेट करने के लिए अलर्ट करके बोल देते हैं कि आप अभी नई एंटीबॉडीज़ बना दो, हमारी बॉडी को ज़रूरत है, और सारे वेपन्स की ज़रूरत है जिससे हम वायरस और बैक्टीरियाज को फाइट कर सकें। अभी उसके बाद क्या होता है, फिर ये क्या करते हैं, ये और ज़्यादा टी सेल्स को या सेलेटिन जो हमने बोला था डेड सेल्स, उनको खाने वाले फैगोसाइट्स को भी और अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं हेल्पर टी सेल्स। दूसरा होता है किलर टी सेल्स। जिस तरह नाम है बिल्कुल किलर काम करते हैं। ये काम करते हैं सेल को अटैक करना। इससे वो क्या हो सकता है कि बाकी के जितने भी सोए हुए सेल्स हैं वो जग जाए और वो फाइट कर सके वायरसेस से। उसके बाद आपको याद है फैगोसाइट्स की हमने बात की थी। फैगोसाइट्स क्या करता है, सेल के बाहरी जितने भी बैक्टीरिया वायरस है उसको अटैक करके उनके टुकड़े करना शुरू कर देता है, मतलब उन पे अटैक करना शुरू कर देता है, और जो इन्फेक्टेड सेल्स है उसको रिकॉग्नाइज करता है। तो ये जो किलर टी सेल्स है वो जो बाहरी छोटे छोटे पार्ट्स वायरस के पड़े हुए हैं उसको क्लीन करना, और जो इन्फेक्टेड सेल है उसको ख़त्म करने का काम ये किलर टी सेल्स करते हैं। अभी है बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं कि एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। जिस तरह हमें वेपन्स लगते हैं, हाईटेक वेपन्स लगते हैं, जिस तरह का वॉर आता है उस तरह के वेपन्स हमारे सेना के पास अवेलेबल हो जाते हैं। बिल्कुल ये बी लिम्फोसाइट्स वही काम करते हैं। ये एंटीबॉडीज़ जनरेट करने का काम कर देते हैं। और ये एंटीबॉडीज़ किससे बनती है याद रखिएगा, ये हमें अगले पार्ट्स में काम आने वाला है, प्रोटीन्स से। और अगले पार्ट में हम इस पे प्रोटीन्स पे स्पेशली एक अलग वीडियो बनाने वाले हैं, तभी हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये जो वाइट ब्लड सेल्स है वो कहाँ स्टोर होते हैं। एक है थाइमस। ये बिल्कुल भी आपके लंग्स के एरिया में कनेक्टेड एक ग्लैंड है। नेक के निचले हिस्से में, लंग्स के एरिया में बिल्कुल बीचों बीच रहता है। फिर स्प्लीन में जो हमारे ब्लड प्यूरिफिकेशन में काम आता है, और एब्डोमिनल एरिया में रहता है। फिर बोन मैरो में, जो जिस तरह हमारे कोशिकाओं का सेंटर है माइटोकॉन्ड्रिया, उसी तरह बोन का, मोस्ट ऑफ बोन्स का सेंटर होता है बोन मैरो, उसमें रहते हैं। फिर लिम्फ नोड्स जिस तरह हमने कहा था कि रक्त वाहिका जो रहती है उसके साथ कनेक्टेड जो नॉड्स रहती हैं, गांठ जिसे कह सकते हैं, उसमें रहता है। इन सबों से मिलके हमारी इम्यून सिस्टम बनती है और जो हमें हर दम साथ देती है। और हम इसको इसी वीडियो में समाप्त नहीं करने वाले, हम इम्यून सिस्टम पे काफ़ी सारे पार्ट्स बनाने वाले हैं। हमें आज जस्ट इंट्रोड्यूस करना था व्हाट इज़ इम्यून सिस्टम। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड।